जैसे मान लो ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मुझे इस पी x1 कॉमा y1 से पर्टिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। ये मुझे पर्टिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लेता हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये लाइन थीटा एंगल बना रहा है, तो एट ए डिस्टेंस आर अगर कोई पॉइंट एज्यूम करना हो तो एन का कोऑर्डिनेट क्या एज्यूम कर सकते हो। अगर मान लो पी एन का लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है और एट ए डिस्टेंस आर पे अगर एन का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो पैरामेट्रिक इक्वेशन से लिख सकते हैं ना, x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा हो जाएगा। समझे, जहां आर क्या होगा, आर जो होगा पीएन का लेंथ होगा, ठीक है। और ये एन पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एन पॉइंट जो है लाइन पे ही लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करवा दोगे तो ए इंटू और एक्स के जगह पुट कर दोगे तो x1 प्लस आर कॉस थीटा और प्लस बी और y के जगह पुट कर देंगे y1 प्लस आर साइन थीटा, ठीक है, और प्लस सी इक्वल टू 0। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए x1 प्लस ए आर कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा बी y1 प्लस बी आर साइन थीटा, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें अगर आर कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसको राइट साइड सेंड कर दे तो माइनस ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से आप r निकाल सकते हो, r का जो वैल्यू आएगा माइनस ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, बी साइन थीटा। ये होना चाहिए। यहां से r फाइंड आउट करेंगे तो अगर थीटा निकल जाए तो आर का वैल्यू निकल जाएगा, यानी पीएन का लेंथ निकल जाएगा। अब देखो थीटा कैसे निकालते हैं, जो पीएन का स्लोप होगा, स्लोप ऑफ पीएन इनटू स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन, इस दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। समझे क्यों होना चाहिए, क्योंकि पीएन जो है लाइन पे क्या है, पर्पेंडिकुलर है, तो पीएन का स्लोप और लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो देखो पीएन का स्लोप क्या हो जाएगा, पीएन का स्लोप हो जाएगा tan थीटा, ये होगा ना tan थीटा, और लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाई बी होगा, तो ये -1 होना चाहिए। तो यहां से आप tan थीटा निकालोगे तो ये b अपॉन ए हो जाएगा। अब यहां से आप sin थीटा निकालोगे तो sin थीटा हो जाएगा b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और cos थीटा फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे, ये राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि थीटा में tan थीटा पता है तो बी बाई ए पता है, तो पाइथागोरस से नहीं निकाल सकते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से sin थीटा cos थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। ये वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो फ्रॉम 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या होगा आर का वैल्यू माइनस साइन ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन और ए cos थीटा इंटू cos थीटा की जगह पुट कर देंगे ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस जगह b इंटू साइन थीटा की जगह पुट कर देंगे b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये जगह विथ माइनस साइन ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी और अपॉन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे, x बाई रूट एक्स को हम रूट एक्स लिख ही सकते हैं, अगर एस्केलाइज करोगे इसको तो यही आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये पीएन का लेंथ होगा जो आर के इक्वल होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया किसी लाइंस का पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, किसी पॉइंट से। समझ में आया। इसके प्रूफ में अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। तब तक मैं फोटो ले लेता हूं। तो रब करते हैं इसको, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ओके। जैसे n का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, मान लेंगे n का कोऑर्डिनेट x, y, ठीक है ना। तो अगेन स्लोप ऑफ pn इनटू स्लोप ऑफ लाइन, अगेन इसका प्रोडक्ट क्या लिखेंगे कि -1 होगा,
स्लोप ऑफ पी एन और स्लोप ऑफ लाइन -1 होगा। स्लोप ऑफ पी एन क्या लिख सकते हो, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ये होगा, ये इक्वल हो जाएगा। और स्लोप ऑफ लाइन आप जानते हो क्या होगा, -a/b के इक्वल है, तो ये -1। यहाँ से आप देख सकते हो y - y1 अपॉन x - x1, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको राइट साइड लेके चले जाएंगे तो b/a आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से y - y1 अपॉन b इक्वल टू लिख सकता हूँ x - x1 अपॉन a, ठीक है ना। इसको भी मैं रब कर देता हूं। तो यहां से लेट से इस प्लेन को मैं मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं कि, तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस a के, और जो y हो जाएगा y1 प्लस b के, ठीक है। और जो पॉइंट n होगा, पॉइंट n x y लाइज ऑन ax प्लस by प्लस c, समझे। इस लाइन पे लाई करेगा, जो पॉइंट n है वो लाइन पे ही सेटिस्फाई करेगा। तो n x y इसमें पुट करोगे तो क्या होगा, x के जगह किसके इक्वल है, x1 प्लस a के और प्लस b इंटू, और y के जगह पुट कर देंगे y1 प्लस b के और प्लस c इक्वल टू 0। तो मतलब ये लिख सकते हैं ax1 और प्लस a स्क्वायर के और प्लस हो जाएगा by1 प्लस b स्क्वायर के और प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इस दोनों में अगर k कॉमन ले लें तो ये जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको राइट साइड सेंड कर दोगे तो ये जगह ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है ना। इस c by1 और ax1 को राइट साइड शिफ्ट कर दिए, यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझे। और ये k का वैल्यू इसमें कर दें इक्वेशन 1 में, तो नहीं आ जाएगा, फ्रॉम 1 से x माइनस x1 अपॉन लिख सकते हैं a इक्वल टू जगह y माइनस y1 अपॉन b, और k का वैल्यू यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये माइनस साइन ऑफ नहीं आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका जो है ना n का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, फुट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यहीं से आप n अगर फाइंड आउट करोगे, जो x और y का वैल्यू फाइंड आउट करोगे वही n का कोऑर्डिनेट आएगा। सिमिलरली उसी तरह से आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, इमेज का p डैश का। अब एक बात होता है, n का कोऑर्डिनेट आ गया, p का कोऑर्डिनेट पता है, तो सेक्शन फॉर्मूला से p डैश का कोऑर्डिनेट नहीं आ जाएगा, समझे। तो इमेज का फॉर्मूला प्रूफ नहीं कर रहा हूं, इमेज के फॉर्मूले में सिर्फ अंतर इतना आएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे फुट के फॉर्मूले में सिर्फ माइनस साइन आ रहा है, तो इमेज के फॉर्मूले में -2 आ जाएगा। रब करें इसको, ये प्रूफ हो गया। देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस, इसका एप्लीकेशन पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं इसको, फुट ऑफ पॉपुलर का फॉर्मूला बोलते हैं, और इमेज का फॉर्मूला बोलते हैं। तो चलो इसको रब करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। एंड द पॉइंट 2,1 बोला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 12x minus 5y plus 9 equal to 0 and the point 2,1। तो एक लाइन से पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे जो है ना, डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, पर्टिकुलर डिस्टेंस से होगा। मैं पहले की क्लास में बोला हूं कि जब भी डिस्टेंस वर्ड लिखेगा तो ये लूज वर्ड में क्या होगा, पर्टिकुलर डिस्टेंस ही होगा, क्योंकि एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस तो बहुत सारा होगा। तो यहाँ पे मीनिंग ये होगा कि डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर डिस्टेंस से होगा। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक लाइन है 12x माइनस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0, और ये P पॉइंट है 1,2, ऑब्वियसली आउटसाइड होगा क्योंकि ये पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, Pn का लेंथ चाहिए। कैसे निकालेंगे, क्या तरीका बताएं। इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई करवाएंगे, तो 12 इंटू 1 और -5 इंटू 2 और प्लस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मॉड वैल्यू ले लेंगे, तो 12 माइनस 10 और प्लस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144 और -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मॉड वैल्यू, ये वैल्यू 11 अपॉन ये 13 हो जाएगा, ठीक है। 169 आएगा, जिसका स्क्वायर रूट होता है 13 के इक्वल, समझे। 11/13 होगा इसका आंसर। जैसे बोला कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑन x प्लस वाई इक्वल टू 4 that lie at a unit distance
that lie at unit distance from the point 4x plus 3y minus 10 equal to 0। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करोगे? बोल रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन x plus y equal to 4 that lie at a unit distance from the point 4x plus 3y minus 10 equal to 0। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस डायग्राम को समझो क्या कह रहा है कि बोल रहा है एक लाइन है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑन द लाइन। बोल रहा है एक लाइन है जिस लाइन का इक्वेशन दिया है x plus y equal to 4 that lie at a unit distance from the point। बोल रहा है इस पे कोई पॉइंट है, तो बताओ इस पे कोई पॉइंट लेना हो तो क्या ले सकते हो? x के जगह अल्फा ले लोगे तो y क्या हो जाएगा? 4 माइनस अल्फा हो जाएगा। और बोला है एक लाइन है जो यूनिट डिस्टेंस पे सिचुएटेड है इस लाइन से, मतलब ये pn का लेंथ क्या दिया गया? 1 के इक्वल है, जबकि इस लाइन का इक्वेशन आपको है 4x plus 3y minus 10 equal to 0। समझोगे इस क्वेश्चन को? कह रहा है कि इस लाइन पे x plus y equal to 4 पे कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है। जब भी आपको लाइन पे कोई पॉइंट एज्यूम करना हो, ठीक है सचिन, कैसे एज्यूम करोगे? x को अल्फा मान लोगे, ठीक है ना। x को अगर अल्फा मानोगे तो अल्फा इसमें पुट करोगे तो अल्फा प्लस y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस अल्फा। यानी x कोऑर्डिनेट अगर अल्फा लेते हो तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4 माइनस अल्फा होगा। तो अल्फा के टर्म में कोई पॉइंट इस लाइन पे एज्यूम कर लोगे। बात समझे कैसे हम लोग एज्यूम किया है? x को अल्फा मान लिए और y को क्या किया? इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिख दिया। ये मैंने पॉइंट एज्यूम कर लिया। तो बोल रहा है इस लाइन पे पॉइंट निकालो that lie at a unit distance from the point। यूनिट डिस्टेंस का मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस है इसका, यानी ये डिस्टेंस इस लाइन से 1 यूनिट पे है। तो कैसे होगा? कैसे फाइंड आउट करेंगे इस लाइन का डिस्टेंस? तो pn का लेंथ 1 दिया गया है तो पर्टिकुलर लेंथ निकालेंगे हम लोग। मतलब इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस 1 है तो कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे। तो 4 अल्फा अब प्लस हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस अल्फा माइनस 10 का मॉड वैल्यू अपन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर यानी 16 अब प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर 9, ये 1 के इक्वल है। ये हो जाएगा 4 अल्फा अब प्लस 12 माइनस 3 अल्फा और माइनस 10, ठीक है, मॉड वैल्यू अपॉन और 25 का रूट क्या होगा? 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 का मॉड वैल्यू इक्वल टू 5 हो जाएगा। जब भी आप मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस 5। तो अल्फा का वैल्यू 5 माइनस 2 3 हो जाएगा या माइनस 7 होगा। तो देखोगे पॉइंट जो आएगा 2 पॉइंट्स आएगा। तो कौन कौन सा आएगा? अल्फा अगर 3 इसमें पुट करते हो तो 3,1 होगा और दूसरा पॉइंट -7 अगर इसमें पुट करते हो तो -7,11 आएगा, ठीक है ना। इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो अल्फा, 4 माइनस अल्फा। ऐसा 2 पॉइंट होगा, ठीक है। कोई जस्टिफाई कर सकता है आंसर 2 क्यों आ रहा है? 3,1 हो सकता है या -7,11 हो सकता है। इसका आंसर जस्टिफाई ऐसे कर सकते हैं जैसे एक पॉइंट इधर होगा उसी तरह से लाइन के एक ऊपर पॉइंट होगा जहां से इस लाइन की डिस्टेंस क्या हो सकता है? यूनिटी हो सकता है। तो एक नीचे पॉइंट होगा तो एक ऊपर पॉइंट होगा, ठीक है ना। हाँ, एक तरह से मिरर नहीं बोल सकते हो, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक इस साइड होगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के उस साइड भी होगा जिसका डिस्टेंस क्या होगा? यूनिटी के इक्वल होगा। इसमें किसी को डॉट हो तो पॉइंट आउट करो। रब करें एक बार, टाइप कर दो सभी लोग, यस रब करें इसको। समझ में एक लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये फॉर्मूला यूज किया हूं। 2 क्वेश्चंस इस पे लिया है, 2 क्वेश्चन देख रहा हूं और लेता हूं मैं। तो इस क्वेश्चंस को अगर बनाना है तो सबसे बेटर मेथड ये होगा जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर के इसको आप जनरल फॉर्म में लिख लो, ठीक है ना। 4x plus 3y इक्वल टू 1 यानी 4x plus 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये लाइन है, ये लाइन गिवन है और एक पॉइंट है 1,2 और यहीं से इसका पॉपुलर डिस्टेंस है ये। तो pn का लेंथ कैसे निकालेंगे? pn का लेंथ हो जाएगा 1,2 इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 और प्लस 6 और माइनस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, 16 प्लस 9। ये वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 12 तो -2 का मॉड वैल्यू हो जाएगा अपॉन और 25 का स्क्वायर रूट 5। ये लेंथ क्या होगा? 2/4
5 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है आपको मेंस में भी। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत बार ये क्वेश्चंस जो है ना बोर्ड में भी और 12th में जाकर के कंसेप्ट और आपका जो मेंस में पूछा गया है। जैसे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन 3x + y + 4 = 0। सो मुझे एक पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस चाहिए, लेकिन डिस्टेंस पर्टिकुलर नहीं चाहिए। बोला है मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के अलोंग मेजर किया जा रहा है, ठीक है श्रेयांश। तो देखो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं इसको। तो मान लो एक लाइन दिया गया जिसका, देखो ये पहले डायग्राम मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कोई लाइन है जिसका इक्वेशन दिया गया आपको 3x + y + 4 = 0। कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, मान लेता हूं 1,2 दिया गया, 2,3, इसको p एज्यूम कर लेता हूं। अब कह रहा है कि मुझे कौन सा डिस्टेंस निकालना है। ये पॉपुलर डिस्टेंस बोल रहा है, नहीं निकालना है, पॉपुलर डिस्टेंस नहीं निकालना, डिस्टेंस तो बहुत सारा होगा। बोल रहा है कि मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के अलोंग मेजर करना है। तो देखना ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, x - 2y, सो 2 और -6 यानी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब इस लाइन के अलोंग मेजर करना है, जिस लाइन का इक्वेशन दिया गया है x - 2y = 1। बात समझे, इस लाइन के अलोंग बोल रहा है मेजर करने के लिए, जिस लाइन का इक्वेशन दिया गया है। तो देखो क्या करेंगे, इस लाइन के अलावा मेजर करना है तो एक लाइन ड्रॉ कर दो जो P से पास करता हो और इसी के पैरेलल, ठीक है ना। तो यही PQ लाइन का डिस्टेंस चाहिए। कैसे निकालोगे इस PQ लाइन का डिस्टेंस? इस लाइन के अलावा मेजर कर रहा है तो जो PQ का स्लोप होगा, जो इस लाइन का स्लोप होगा, वही स्लोप लेंगे। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप होगा विथ माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ y, यानी 1/2 होगा। इसका भी स्लोप क्या लेंगे, 1/2 ही लेंगे PQ लाइन का। तो PQ लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? PQ लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, पॉइंट पता है 2,3 और स्लोप है 1/2, तो y - 3 = हो जाएगा 1/2 और x - 2 हो जाएगा। यहां से y = हो जाएगा x/2 और +3 और ये -1 हो जाएगा, तो x/2 + 2 हो जाएगा। समझे, इस PQ लाइन का इक्वेशन आ गया। अगर PQ का लेंथ अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इस इक्वेशंस 1 और 2 को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 लिख सकता हूं यहां से 3x + y + 4 = 0। तो 3x प्लस y के जगह पुट कर देंगे x/2 + 2। समझे, दोनों लाइन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन को जो सिंप्लीफाई करेंगे वही Q का कोऑर्डिनेट आएगा। एक तरीके से मैं बता रहा हूं दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो दोनों लाइन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, y के जगह यहां से y का वैल्यू निकाल के इसमें इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। यहां से x का वैल्यू नहीं आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 7x/2 और = -6 हो जाएगा। यहां से x हो जाएगा -12/7, ठीक है ना। और x -12/7 इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो लिख सकते हो x/2 यानी -6/7 हो जाएगा और +2 ये हो जाएगा 14 और -6/7, ठीक है ना। तो ये 8/7 हो जाएगा, यानी Q का कोऑर्डिनेट आ गया आपको 8/7, -12/7। समझे सभी लोग। और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं निकल जाएगा PQ का लेंथ। तो PQ का लेंथ क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, 2 - 8/7 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3 माइनस प्लस हो जाएगा 12/7 का होल स्क्वायर। समझे, इसको मैनिपुलेट करोगे तो ये 14 - 8 तो 6/7 हो जाएगा, यानी 36/49 हो जाएगा और प्लस, और ये 21 और +12 ये वैल्यू हो जाएगा 33। तो 33 का होल स्क्वायर बाय 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, निकल जाएगा ये लेंथ। समझ में आया सभी को कैसे हम फाइंड आउट किए हैं? बोल रहा है इस लाइन के अलोंग मेजर करो तो इसका स्लोप क्या किया है। यस, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बोला कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन 3x + y + 4 = 0। बोल रहा है 2,3 का इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालो। तो क्वेश्चन से राइज होता है कि 2,3 पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस तो बहुत सारा होगा, इधर भी होगा, एक पॉपुलर डिस्टेंस भी होगा। तो कौन सा डिस्टेंस निकाले?
तो नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है उसके अलोंग निकालो मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के अलोंग मेजर किया जा रहा है, जिस लाइन का इक्वेशन है x माइनस टू है इक्वल टू 1। मैंने एज्यूम कर लिया ये लाइन है x माइनस टू है इक्वल टू 1। अगर इसके अलोंग मेजर करना है तो क्या करेंगे, P से पास करता हुआ और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इक्वेशन 2 जो है लाइन को कट करेगा Q पे, तो मैं मान लिया Q पे कट कर रहा है, तो यही मुझे PQ का लेंथ निकालना है, समझे। PQ का लेंथ क्या होगा, इस लाइन के अलोंग मेजर कर रहे हैं जिसका स्लोप 1/2 है, तो जो लाइन का स्लोप है वही PQ लाइन का स्लोप होगा, तभी मेजर कर रहे हैं इसी लाइन के अलोंग। तो मैंने जो लाइन का स्लोप था x माइनस टू है, इसका स्लोप 1/2 ले लिया PQ लाइन। तो PQ लाइन का इक्वेशन लिख दिया, क्योंकि 2,3 पॉइंट दिया गया और 1/2 स्लोप दिया गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख दिया, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहां से PQ लाइन का इक्वेशन आ गया y, ठीक है ना। ये डॉटेड लाइन का इक्वेशन आ गया, इस लाइन को और इक्वेशन जो 2 लाइन है, जो ये इक्वेशन है, इस दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे तो Q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो दोनों लाइन को सिंप्लीफाई करके Q का कोऑर्डिनेट निकाल लिया और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं निकल जाएगा लेंथ। एक क्वेश्चंस मैं और रिपीट कर रहा हूं इस टाइप के। यस, किस स्टेप में नहीं समझे सचिन, पॉइंट आउट करो। चलो ये क्वेश्चंस मैं और लेता हूं जिससे कि और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। मेजर्ड अलोंग ए लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इज, मैं 4 ऑप्शंस भी दे रहा हूं, जैसे 5√3 है, बी ऑप्शन में 4√2 है, सी ऑप्शन में 3√2 है और डी ऑप्शन में 2√2 है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 from the line 2x minus 3y plus 9 equal to 0 measured along the line x minus y plus 1 equal to 0। क्या लगता है होना चाहिए आंसर्स? देखो ये भी क्वेश्चंस वैसा ही है जो मैं लास्ट क्वेश्चंस लिया हूं। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। एक लाइन है हमारे पास 2x minus 3y plus 9 equal to 0 और एक हमारे पास पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया 2,3, ठीक है। तो इस पॉइंट से लाइन का बोल रहा है डिस्टेंस निकालो, तो क्वेश्चन से अराइज होता है कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस तो बहुत सारा होगा इस पॉइंट से लाइन का। बोल रहा है कि मेजर्ड अलोंग द लाइन, इस लाइन के अलोंग मेजर करो जिस लाइन का इक्वेशन दिया गया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर चेक करोगे तो वहां पे पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा था प्रीवियस क्वेश्चन में, लेकिन 2,3 जब इसमें पुट करोगे तो 2 माइनस 3 प्लस 1 ये 0 के इक्वल हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं 2,3 इसी लाइन से पास कर रहा है, जिस लाइन का इक्वेशन दिया गया आपको x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से y निकालोगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। मान लेता हूं ये Q पे कट कर रहा है, बात समझे। ये जो डॉटेड लाइन है इस लाइन का इक्वेशन दिया गया, ये कैसे पता करेंगे, तो इस पॉइंट को 2,3 दिख रहा है कि इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स PQ लाइन ही दिया गया है, मतलब इसके अलोंग मेजर करना है। तो कैसे निकालेंगे PQ का डिस्टेंस, ये PQ का डिस्टेंस निकालना है, तो इस दोनों लाइन को सिंप्लीफाई कर लेंगे इक्वेशंस 1 और 2 को, तो बताओ y का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x और माइनस 3 और y के जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे x प्लस 1, ठीक है ना, प्लस 9 इक्वल टू 0। ये जगह 2x माइनस 3x और माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0, ये माइनस x और ये प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू 6 आ जाएगा और y का वैल्यू क्या होगा, इसमें अगर 6 पुट करोगे इक्वेशन 1 में तो y का वैल्यू 7 आ जाएगा, यानी q का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 6,7 आ गया, समझे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ का लेंथ निकाल लेंगे हम लोग, क्या होगा 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो बताइए वैल्यू क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये 4 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 16, ये 4√2 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, तो 4√2 के इक्वल इसका आंसर होगा, समझे। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, एकदम सही है सचिन, 6,7 होगा। एक क्वेश्चन मैं और इसी टाइप का रिपीट कर रहा हूं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 2x plus y equal to 3 from the point -1, -3 in the direction of the line
whose slope is 1। तो देखो सिमिलर क्वेश्चन है जो प्रीवियसली यहाँ क्वेश्चन, यहाँ पे लाइन दे दिया गया था, यहाँ स्लोप दिया गया, बोल रहा है एक लाइन दिया गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, बोला इसका डिस्टेंस निकालो एक पॉइंट से, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया -1, -3। तो इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस तो बहुत सारा होगा, एक पॉपुलर डिस्टेंस भी होगा, ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस। बोल रहा है कि वो डिस्टेंस निकालो जिस लाइन का स्लोप 1 के इक्वल है। मान लेता हूं ये लाइन है जिसका स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है 1 के इक्वल है। तो बताओ PQ लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? PQ लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये लिख सकते हैं, -3 है तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा, स्लोप 1 है और x -1 पुट करोगे तो +1 हो जाएगा। यहाँ से y निकालोगे तो x -2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इस दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है ना, इक्वेशंस 1 एंड 2 को। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से सॉल्व करके q का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो 2x प्लस y की जगह पुट कर देंगे x -2 इक्वल टू 3। ये 3x इक्वल टू हो जाएगा 5, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5/3 और 5/3 इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या होगा 5/3 -2 हो जाएगा, ये -1/3 आ जाएगा। यानी q का कोऑर्डिनेट आपको निकल गया 5/3 -1/3। और नहीं आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ये जगह अंडर रूट ऑफ -1 और -5/3 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करोगे तो -8 4/9 हो जाएगा और प्लस और ये -9 + 1 तो 8 64/9 हो जाएगा ये भी, ठीक है ना। तो ये 2 टाइम्स ऑफ 64/9 हो जाएगा। इसको लिख सकता है √2 से 4 होता है स्क्वायर रूट और 9 का 3 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8 के इक्वल होगा। होपफुली आप इस टाइप का क्वेश्चन सब बना लोगे। इसमें प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं सीख ले रहा हूं। ये तो सारे क्वेश्चंस हो गया किसी लाइन से, ठीक है। पॉइंट का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइदर पॉपुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आपको मैं फॉर्मूला दिया हूं, और अगर पॉपुलर डिस्टेंस नहीं फाइंड लाइन गिवन है, ये स्लोप दिया गया तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं आपको फुट ऑफ पॉपुलर पे, जैसे फाइंड। देखो सृष्टि मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ जिससे कि ये फॉर्मूला जो है आपको अच्छे से समझ में आए। पहले मैं फॉर्मूले से बना रहा हूँ और फिर मैं विदाउट फॉर्मूले से भी बना देता हूँ, जिससे आपको पता चले कि फॉर्मूला लाया था मैंने कैसे। वैसे क्योंकि ये फॉर्मूला 3D में यूज होगा 12th में, इसलिए मैं लिखवाया हूँ। और फॉर्मूला से निकालने में टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं होता है, इसलिए फॉर्मूला मेमोराइज रखो तो फार बेटर है। देखो एक लाइन दिया गया है, फिर से मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ समझाने के लिए। और ये P पॉइंट है हमारे पास जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 5। इसे पॉपुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया गया, इसी n का मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। इसी n को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ पॉपुलर बोलते हैं। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बताया था, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b²। बहुत लोग जानते हैं गलती क्या करते हैं, यहाँ रूट ले लेते हैं। यहाँ रूट नहीं होगा इस फॉर्मूले में, ध्यान रखना। और मॉड भी नहीं लेना है, विद साइन लेना है इसको। तो बताओ क्या होगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो x माइनस x1, x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू -3 है, और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x जो है 1 है, y माइनस y1, y1 का वैल्यू 5 है, और अपॉन और b यानी y का कोएफिशिएंट यानी -1 है। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इस पॉइंट को लाइन में सेटिस्फाई करवा रहे हैं, तो सेटिस्फाई करवाओगे इसमें तो क्या होगा -3 -5 प्लस 2 और अपॉन हो जाएगा a² प्लस b²। a का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा b², b का वैल्यू -1 है तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये x + 3 इक्वल टू हो जाएगा y - 5 अपॉन -1 इक्वल टू हो जाएगा, और ये -8 प्लस 2 तो -6 होगा, और माइनस माइनस ये +6/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 के इक्वल आएगा, यानी x + 3 इक्वल टू 3, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 आ जाएगा, और y - 5 अपॉन -1 इक्वल टू 3, यहाँ से y - 5 इक्वल टू -3, ठीक है ना। यहाँ से y इक्वल टू निकालोगे तो 5 - 3,
यानी n का जो कोऑर्डिनेट होगा 0,2 हो जाएगा। इसका x कोऑर्डिनेट 0 आया है और y कोऑर्डिनेट आपका 2 आया है, तो जो n का कोऑर्डिनेट होगा वो 0,2 हो गया। ये हो गया आपको फॉर्मूले से, कैसे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो पॉइंट आउट करो, क्योंकि ये जानना जरूरी है 12th में, क्योंकि ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर मान लो 11th में नहीं करना हो तो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन 12th में ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना ही होगा जब 3D में हम इंटर करेंगे। एक बार सभी लोग टाइप कर दो, ये समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आयुष चौधरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सचिन, सृष्टि, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसी क्वेश्चंस को विदाउट फॉर्मूला कैसे बनाओगे, एक अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं आपको। एक अल्टरनेट मेथड, इस फॉर्मूले, मान लो फॉर्मूला कोई भूल गया और n का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, n का कोऑर्डिनेट को मान लो अल्फा कॉमा बीटा। अगर अल्फा बीटा निकल जाए तो n का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो देखो दो कंडीशन अप्लाई करोगे, n अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन, इस लाइन पे लाई कर रहा है तो लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी बीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस 2। समझे? एक रिलेशन यहां से आ जाएगा अल्फा बीटा में, और दूसरा रिलेशन क्या होगा कि पीएन लाइन का स्लोप इनटू स्लोप ऑफ लाइन, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 होगा। नहीं होगा? पीएन जो है इस लाइन पे पर्पेंडिकुलर है, इस दोनों का स्लोप -1 होना चाहिए। तो पीएन लाइन का स्लोप क्या होगा, बीटा -5 अपॉन और अल्फा माइनस माइनस प्लस 3, और लाइन का स्लोप जो है 1 के इक्वल है, तो ये -1 होना चाहिए, यानी बीटा -5 इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस 3 हो जाएगा, और बीटा -5 इक्वल टू जाएगा माइनस अल्फा माइनस 3, और बीटा का वैल्यू पुट कर दो। इस दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है ना, इक्वेशंस 1 एंड 2 को। तो बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा प्लस 2, तो माइनस अल्फा माइनस 3, ये 2 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -3, इधर जाएगा तो -3 से -3 कट जाएगा, यहां से अल्फा इक्वल टू 0 आ जाएगा, और फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे तो बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो बीटा का वैल्यू 2 आ जाएगा। यानी जो n का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा एज्यूम किया था वो वैल्यू आ चुका है, तो 0,2 हो जाएगा। कौन सा इजी है, फॉर्मूला वाला कि विदाउट फॉर्मूला वाला? चलो एक क्वेश्चन इमेज पे ले लेता हूं। लाइन मिरर 2x माइनस 5 प्लस 4 इक्वल टू 0, ये मुझे फाइंड आउट करना है। दोनों इजी है, एकदम एकदम दोनों ही इजी है। सो फॉर्मूला फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो ना, बार बार अप्लाई करेंगे तो मेमोराइज हो जाएगा। जैसे मुझे ये क्वेश्चंस बनाना है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट -1, 2 इन द लाइन मिरर 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको भी आप क्या करोगे, फॉर्मूले से बना सकते हो आप। जैसे मान लो ये लाइन मिरर है जिसका इक्वेशन दिया गया 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है -1, 2। अगर इसको मिरर मानते हो तो इसका इमेज कहीं सेट बनेगा। तो p' का कोऑर्डिनेट आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, और यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है ना, a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही होता है इमेज का फॉर्मूला। यहीं से जो x, y निकलेगा वो p' का कोऑर्डिनेट आएगा, और अगर -2 की जगह -1 रखेंगे तो यही n का कोऑर्डिनेट निकलता है। तो जो भी कोऑर्डिनेट n का निकाल लो या p' का निकाल लो, n का निकाल लोगे तो सेक्शन फॉर्मूला से p' निकल जाएगा, और डायरेक्टली अगर p' का निकालना चाहते हो तो p' का डायरेक्टली इस फॉर्मूला से निकाल लो। बताओ, पुट करोगे, x1 का वैल्यू -1 है, इसमें पुट करेंगे, a का वैल्यू 2 है, y माइनस y1 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, और b कोएफिशिएंट ऑफ y -3 है, ठीक है, -2, और इस पॉइंट को लाइन में सेटिस्फाई करवाएंगे तो -2 और -6 प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 4 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू जो है -8 और प्लस 4, तो -4 यानी 8/13 हो जाएगा। यहीं से देखोगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो आपको 3/13 आएगा, ठीक है ना, और y का वैल्यू निकालोगे तो 2/13 होगा। यहीं से जो p' का कोऑर्डिनेट आएगा 3/13, 2/13 आएगा। किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो पॉइंट आउट करो। इस तरह से हम लोग इमेज का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, या विदाउट फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो। बढ़े आगे, एक बार टाइप कर दो सभी लोग, कहीं पे अगर डॉट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है?
पॉइंट है जो मैं नोट करके लिखवा देता हूं, जो कि काफी हेल्प करेगा आपको। जैसे देखो इमेज ऑफ द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, इमेज ऑफ द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा विथ लाइन मिरर एक्स एक्सिस इज, ये होगा अल्फा कॉमा माइनस बीटा हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर एक्स एक्सिस का वर्ड बोलता है किसी पॉइंट का इमेज क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? जैसे ये पॉइंट मान लो अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है ना, ये पी पॉइंट है, और इसका इमेज निकालना है किसके वर्ड? एक्स एक्सिस के वर्ड। तो क्या होगा आयुष? जस्ट इसका मिरर इमेज निकालना है, तो बताओ एक्स कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज नहीं होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ये रहेगा अल्फा, वाई कोऑर्डिनेट जो बीटा था वो क्या हो जाएगा? माइनस बीटा हो जाएगा, समझे? तो एक्स एक्सिस के वर्ड जब भी आप इमेज निकालोगे किसी पॉइंट का, तो एक्स कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट बीटा है तो वो माइनस बीटा हो जाएगा, क्योंकि इधर हम लोग प्लस लेते हैं और लेंथ उतना ही रहेगा निगेटिव साइड विथ माइनस साइन। ये हो गया एक्स एक्सिस के वर्ड। अगर कोई बोले कि इमेज ऑफ द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा with respect to line mirror y axis is, ये हो जाएगा आपको माइनस अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये पॉइंट पी है, इसका इमेज बोल रहा है निकालने के लिए किसके रिस्पेक्ट में? इसका इमेज बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो क्या लगता है, इसका इमेज निकालोगे तो इधर आ जाएगा पॉइंट, यानी जो पी डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट इसका वाई कोऑर्डिनेट इक्वली होगा, ठीक है ना? एकदम सही है, माइनस ए कॉमा बी हो जाएगा। तीसरा पॉइंट जो होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा, इमेज ऑफ द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा in the line mirror y equal to x is बीटा कॉमा अल्फा हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि स्पेशल लाइन के रिस्पेक्ट में मैं लिखवा रहा हूं, तो ये सब में फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, ठीक है ना? अगर y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में बोलता है कि अल्फा कॉमा बीटा का इमेज क्या होगा, तो पलट देना है, फ्लिप कर देना है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बात समझे? फॉर्मूला जो लिखवाया उस फॉर्मूला से निकालोगे तो देखना यही आएगा, बीटा कॉमा अल्फा ही आएगा। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना? अब देखो इस पे एक क्वेश्चन बनता है, जैसे बोलेगा कि if about x axis is c and the mirror image of the point c about the line mirror y equal to x is d and the mirror image of the point D about the y-axis is E. Find the area of pentagon ABCDE. है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन। तो कैसे फाइंड आउट हो गया? देखो यहां मैं डायग्राम बना देता हूं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, so let's say ये 2,3 है पॉइंट, ये पॉइंट 2,3 है, तो इसका पहले मिरर इमेज किसके अबाउट बोल रहा है? इसका मिरर इमेज बोल रहा है वाई एक्सिस के अबाउट, वो बी के इक्वल है। तो बताओ इस पॉइंट का मिरर इमेज लेंगे वाई एक्सिस के अबाउट, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वाई एक्सिस के अबाउट लोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा, यानी -2,3 हो जाएगा, ये होगा ना? और फिर बी का बोल रहा है इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट सी है, तो इसका मिरर इमेज अगर एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे तो ये सी होगा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -2,3 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसका मिरर इमेज है y इक्वल टू एक्स के अबाउट एंड द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट C अबाउट द लाइन मिरर y इक्वल टू x इज d। बोला इस पॉइंट का जो है ना मिरर इमेज है y इक्वल टू x के अबाउट d के इक्वल है। तो बताओ इसको क्या करोगे? जब आप इसका मिरर इमेज लोगे तो d का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका मिरर इमेज इस लाइन के अबाउट, ये मिरर के अबाउट लोगे y इक्वल टू x का लाइन ये होगा,
ये y इक्वल टू एक्स लाइन होगा। इसका कोऑर्डिनेट डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अभी जस्ट बताया, फ्लिप कर जाता है, यानी अल्फा कामा बीटा है तो बीटा कामा अल्फा हो जाएगा इससे, यानी -2 कामा -3 है तो ये क्या हो जाएगा, -3 कामा -2 हो जाएगा। बात समझे? और फिर कह रहा है कि इसका मिरर इमेज लिया जा रहा है y एक्सिस के ओर। इस डी पॉइंट का मिरर इमेज y एक्सिस के ओर लेने से क्या आएगा, वो ई कोऑर्डिनेट है। तो जब आप y एक्सिस के ओर लोगे तो x कोऑर्डिनेट -3 है, वो 3 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, यानी 3 कामा -2। तो ये जो इंक्लोज होगा ए बी सी डी ई, इसका एरिया चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी डी सी ई, इसका एरिया निकालना है, ठीक है ना। इसका एरिया अगर फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, ये जो इंक्लोज होगा उसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। समझ में आया सभी को? ए का मिरर इमेज बोल रहा है वाई एक्सिस के वर्ड लेते हैं तो बी का कोऑर्डिनेट आता है। तो जब ये 2,3 है तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस के वर्ड -2,3 हो जाएगा। ये होगा इसका मिरर इमेज -2,3 होगा। बी का बोल रहा है मिरर इमेज एक्स एक्सिस के वर्ड लिया जा रहा है, जो सी पॉइंट है, तो ये -2,3 है तो -2,-3 हो जाएगा। और फिर सी का मिरर इमेज ले रहा है y इक्वल टू एक्स के वर्ड, तो जो -2,-3 है वो -3,-2 हो जाएगा डी का कोऑर्डिनेट। तो डी का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा -3,-2, ठीक है ना, ये डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और फिर डी का मिरर इमेज ले रहे हैं y एक्सिस का वर्ड, तो -3,-2, एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होकर के नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा 3, और y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो याद करो, मैं पहले एरिया निकालने का तरीका बताया हूं डिटरमिनेंट्स फॉर्म में। या स्टार्ट यहां से करोगे 2 3, फिर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करो, -2 3 प्लस -2 3, फिर -3 -2, ठीक है, प्लस -3 -2, फिर नीचे आओगे -3 -2, फिर -2 -3, प्लस -3 -2 -3, और फिर 3 -2, प्लस, और फिर हो जाएगा 3 -2, और ठीक है लास्ट पॉइंट हो जाएगा 2 3। समझे? ये इसका एरिया होगा। स्टार्ट किया 2 3 से और रोटेट कर जाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, 6 प्लस प्लस 6 प्लस 6 हो जाएगा, अब प्लस ये -4 हो जाएगा, और प्लस 9 हो जाएगा, अब प्लस, और ये 9 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस ये 4 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 9 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, और प्लस, और ये 13 1 2 3 4 बार आ रहा है, 4 टाइम्स ऑफ 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 52, तो ये हो जाएगा 64/2, तो 32 स्क्वायर यूनिट आएगा। समझे सभी लोग? सो मिरर इमेज कोई जोड़ी नहीं है, एक लाइन देगा, एक्स एक्सिस भी दे सकता है, वाई एक्सिस भी दे सकता है, या y इक्वल टू एक्स लाइन दे सकता है। तो जब भी आपको एक्स एक्सिस देता है, किसी पॉइंट का मिरर इमेज अल्फा कामा बीटा का निकालो, तो डायरेक्टली उसको लिखोगे अल्फा कामा माइनस बीटा। अगर बोलता है अल्फा कामा बीटा का मिरर इमेज y एक्सिस के वर्ड क्या होगा, तो उसको लिखोगे माइनस अल्फा कामा बीटा होगा। लेकिन अगर बोलता है y इक्वल टू एक्स लाइन के वर्ड क्या होगा, तो पलट देना, अल्फा कामा बीटा का मिरर इमेज बीटा कामा अल्फा हो जाएगा। इसको डॉट डॉट पॉइंट आउट करो। सृष्टि, आयुष, सौरभ, ईशान, समझ में आ रहा है कि नहीं? श्रेयांश, ओके चलो अब करते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो दो लाइन के बीच का पैरेलल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। The distance between two parallel lines ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by
प्लस C2 इक्वल टू 0 इज, ये होता है C1 माइनस C2 अपन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड वैल्यू। तो जब भी दो लाइन के बीच का पैरेलल डिस्टेंस अगर निकालना हो तो दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना, ax प्लस बी वाई ही होगा, स्लोप चेंज नहीं होगा। सो ax प्लस बी वाई, जो x और y का कोएफिशिएंट होता है वो स्लोप को गवर्न करता है, ठीक है ना। और इस दोनों लाइन में सिर्फ चेंज क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट चेंज कर रहा हूँ। इस लाइन का मैं C1 ले रहा हूँ और इस लाइन का C2 ले रहा हूँ। तो इस दो पैरेलल लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो वो डिस्टेंस होगा, ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0 और ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या लगेगा, कांस्टेंट में से सबट्रैक्ट कर देना है और डिवाइड कर देना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को, ठीक है। तो ये दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस के निकालने का फॉर्मूला होगा। अब बोलोगे कि आया कैसे, तो इसका प्रूफ देख लो आप। जैसे मान लो कि हमारे पास ये दो लाइन है, पैरेलल लाइंस है। एक लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। अच्छा, इस लाइन पे कोई पॉइंट लेना हो तो कैसे ले सकते हो? अभी जस्ट मैं बता रहा था कि एक को अल्फा ले लेंगे, तो x के जगह अल्फा पुट करोगे तो y क्या हो जाएगा, माइनस C1 माइनस ए अल्फा अपॉन बी हो जाएगा। ये समझ में आया सभी को कैसे हम पॉइंट ले रहे हैं लाइन पे? x के जगह मैंने अल्फा लिया, इसमें पुट करोगे तो y का वैल्यू अल्फा के टर्म में निकालोगे तो C1 ए अल्फा राइट साइड चला जाएगा, तो माइनस C1 माइनस ए अल्फा अपॉन बी हो जाएगा। और इस पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो Pn का लेंथ कैसे निकालेंगे? एक पॉइंट का लाइन का डिस्टेंस अभी जस्ट बताया फॉर्मूला में निकालने का, तो Pn का लेंथ निकालते हैं कैसे? इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई करवाओगे तो a इंटू और x के जगह पुट कर दोगे अल्फा प्लस b और y के जगह पुट करोगे माइनस C1 माइनस ए अल्फा अपॉन b हो जाएगा और प्लस हो जाएगा C2 और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर का अंडर रूट का मॉड वैल्यू। समझे ये वाला कंसेप्ट? सो b से b कट जाएगा तो ये हो जाएगा a अल्फा और माइनस C1 माइनस ए अल्फा प्लस C2 का मॉड वैल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो ये हो जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड वैल्यू। C2 माइनस C1 लिखो या C1 माइनस C2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार सभी लोग टाइप कर दो, इसका प्रूफ समझ में आया सभी को? सौरभ, ईशान, सृष्टि, एक बार टाइप करो, प्रूफ समझ में आया? श्रेयांश को समझ में आ गया, आयुष को भी समझ में आ गया, ईशान को भी आ गया, यश को भी आ गया। वंस मोर, सृष्टि बोलिए एक बार और। देखो सृष्टि, मैं बोल रहा हूँ कि दो पैरेलल लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो ना तो लाइन पैरेलल कब होगा? जब कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y दोनों लाइन का सिमिलर होना चाहिए, तो ही लाइन क्या होंगे, पैरेलल होगा। तभी आप बोल सकते हो इसका स्लोप माइनस ए बाई बी है, इस लाइन का भी स्लोप क्या होगा, माइनस ए बाई बी ही होगा। तो स्लोप इक्वल है, यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है। कांस्टेंट मैं डिफरेंट ले लिया हूँ, यहाँ C1 ले लिया हूँ, यहाँ C2 ले लिया हूँ। फॉर्मूला कहता है कि जब भी दो लाइन पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो कांस्टेंट का डिफरेंस अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला। प्रूफ कैसे करेंगे? सिस्टम मैंने क्या किया, इस दोनों लाइन पे कोई एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम कर लिया। तो जब भी आपको कोई वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करना हो तो x के जगह अल्फा ले लोगे, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो, x के जगह अल्फा, बीटा, गामा, कोई भी वेरिएबल। x अगर अल्फा इसमें पुट करोगे इस लाइन में तो a अल्फा प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0। यहाँ से dy इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए अल्फा माइनस C1 होगा। यहाँ से y निकालोगे तो माइनस ए अल्फा माइनस C1 अपॉन बी हो जाएगा। समझे सृष्टि? अगर इस x कोऑर्डिनेट अगर अल्फा लेते हो तो अल्फा के टर्म में y कोऑर्डिनेट ये आएगा, माइनस C1 माइनस ए अल्फा बाय बी आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी मैंने एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम कर लिया इस लाइन पे। अब इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो पर्टिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इस पॉइंट को इस लाइन में क्या करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे अल्फा और प्लस बी इंटू वाई, वाई के जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे माइनस C1 माइनस ए अल्फा बाय बी और प्लस हो जाएगा C2 अपॉन होता है अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। b से b कट जाएगा, यहां से a अल्फा से a अल्फा कट जाएगा, ये C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है सृष्टि?
किसी भी स्टेप में अगर दिक्कत हो तो पॉइंट आउट करो, क्योंकि वो पॉपुलर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया। पॉपुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इस पॉइंट को लाइन में सेटिस्फाई करवाएंगे और अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। जैसे बोलेगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, जैसे x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 5। कौन मुझे बताएगा इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 5। एक चीज इसमें ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में दोनों कांस्टेंट जो C1 C2 है वो या तो दोनों लेफ्ट होना चाहिए या नहीं तो दोनों राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक C1 लेफ्ट लोगे लाइन के और एक C2 राइट लोगे, तब गलत हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखोगे एक कांस्टेंट लेफ्ट साइड लिखा हुआ और एक कांस्टेंट राइट हैंड साइड लिखा हुआ है। इस दोनों कांस्टेंट या तो दोनों लेफ्ट रखोगे या दोनों राइट रखोगे। तो इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन है x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। बात समझे? 5 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे। ये बोला है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो पैरेलल डिस्टेंस क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, लाइन पैरेलल है क्योंकि स्लोप इक्वल है, तो क्या लिखेंगे? कांस्टेंट का डिफरेंस, तो 2 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ y है -1 का स्क्वायर। ये वैल्यू क्या होगा? ये 7 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। ये होगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूं, जैसे मान लो इस लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? 3x प्लस 4y इक्वल टू 1 एंड 6x प्लस 8y इक्वल टू 0। इस दोनों या इक्वल टू कुछ और वैल्यू ले लेता हूं, जैसे 5 ले लेता हूं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 1 एंड 6x प्लस 8y इक्वल टू 5। इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सृष्टि एकदम सही है, 7/√2 होगा। हाँ नहीं एकदम सही है, ठीक है। समझे कंसेप्ट? कांस्टेंट को जो है ना दोनों लाइन को लेफ्ट रखना है या दोनों को राइट रखना है। जैसे 2 पर लेफ्ट था तो -5 को भी मैंने लेफ्ट लाया। सो हर एक छोटी छोटी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो कांस्टेंट को दोनों लाइन के एक तरफ लिख के फिर C1 माइनस C2 अपन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना है। सेकंड कैसे बनाओगे? तब तक मैं एक फोटो लेता हूं और फाइंड आउट करके बताऊं। अब आप बोलोगे कि कोएफिशिएंट तो सेम है ही नहीं x और y के, तो उस कोएफिशिएंट आपको सिमिलर बनाना है। लाइन जो है ना पैरेलल ही है क्योंकि इसका स्लोप -3/4 है, तो उस लाइन का स्लोप -6/8 है और -6/8 क्या होता है? -3/4 के इक्वल होता है। तो दोनों लाइन का स्लोप सेम है, यानी ये कंफर्म है कि लाइन पैरेलल होगा। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। तो पहला लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू -1 इक्वल टू 0 और दूसरा लाइन है 6x प्लस 8y -5 इक्वल टू 0। इसमें 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन या 2 से डिवाइड कर दो, तो 3x प्लस 4y -5/2 इक्वल टू लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा C1 माइनस C2 -1 और -5/2 और अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। ये -1 माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 और अपॉन हो जाएगा 25 का रूट 5 हो जाएगा। तो 2 माइनस ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 इंटू 5 ये हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। ये आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बनता है, देखो जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 3y इक्वल टू 1। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे? x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 3y इक्वल टू 1। इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सो दो बातें ध्यान में रखना है, जब भी लाइन पैरेलल होगा तो स्लोप सेम होगा। तो जब भी आप पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हो तो दोनों लाइन का कोएफिशिएंट ऑफ x और y सेम होनी चाहिए, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट ये होगा कि जो कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म या तो लाइन के राइट हैंड साइड होना चाहिए दोनों लाइन में, या दोनों लाइन में लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइन के कांस्टेंट, एक कांस्टेंट लाइन का लेफ्ट हैंड साइड हो और एक दूसरे लाइन में कांस्टेंट राइट हैंड साइड हो, तो गलत हो जाएगा। जैसे सृष्टि निकाली है 3/√2 गलत हो जाएगा। जैसे इसके बीच का लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये लाइन है x + y = 1 और ये दूसरा लाइन है 3x + 3y = 1। तो क्या करेंगे, इसमें 3 से डिवाइड कर दो, तो x + y = हो जाएगा 1/3। अब दोनों लाइन का कांस्टेंट राइट हैंड साइड ही है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करोगे, ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 - 1/3 का मॉड वैल्यू अपन √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो 1 - 1/3 2/3 हो जाएगा और नीचे √2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो ये 2√2/3 के इक्वल आएगा। ठीक है, समझे सभी लोग? समझ में आ गया फॉर्मूला? ठीक है, चलो यहीं पे लेक्चर्स को फिनिश अप कर रहे हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाना शुरू करो। असाइनमेंट को मैं दे चुका हूं, देखोगे एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज में सारा क्वेश्चंस मिलेगा। तो ज्यादा लेक्चर्स नहीं बचा है, 2 या 3 से 4 लेक्चर्स और लगेगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन। लाइव में कोशिश करो सब लोग जुड़ने की। स्टार्टिंग में सब लोग जुड़ता है और फिर धीरे धीरे जो है ना घटते चला जाता है। अब ऑफलाइन जो आओगे वो ऑफलाइन में आओ, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन में कवर अप हो जाएगा ना तो फिर वो काफी होगा कि आपका रिपीट हो जाएगा आपका, अगर ऑफलाइन में आओगे तो मेरा कोशिश यही कि जो भी आप ऑनलाइन में जुड़ रहे हो सभी लोग आप ज्वाइन हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ऐसा चैप्टर है कि 5 बार भी पढ़ लो ना तो फिर आपको 6ठा बार भी पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको बेसिक की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे हम लोग ट्रिगोमेट्री बेसिक की तरह ट्रीट करते हैं, स्ट्रेट लाइन जो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स होगा। तो जितना भी क्वेश्चंस ले ले काफी कम है, कहीं पे भी कोई पॉइंट होता है तो मेरे को पॉइंट आउट करो, यानी या तो ऑनलाइन यानी तो ऑफलाइन। डॉट कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पूछने की, ठीक है सृष्टि? यस आयुष। तो लेक्चर्स को यहीं पे फिनिश अप कर रहे हैं।